ओके। तो कोर जावा के इस सीरीज में आप सबका वेलकम है। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज, और इस सीरीज की प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी कॉन्सेप्ट कोर जावा की समझी है, ना कि सीखी है। समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। आप फ्रेशर हो, आप कोर जावा को सीख रहे हो, राइट? बट सीखते समय आप क्या करो, उसको समझो भी, क्योंकि जितना आप समझोगे उतना आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, एडवांस जाओगे। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसमें लगभग 27 वीडियोस हो चुकी है। 27 मतलब लगभग आधे से ज्यादा कोर जावा तो खत्म हुआ है। थोड़ा बचा है, एक 10-12 वीडियो आएगी, वो उस पे कोर जावा खत्म हो जाएगा। फिर हम एडवांस जावा भी देखेंगे, डोंट वरी। आपके लिए सारा मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सारा कुछ प्रोवाइड करने का काम इस चैनल पे किया जाता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, सीधा हम जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज क्या हम समझने वाले हैं? तो हमने स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे, बट स्ट्रिंग में कुछ टॉपिक्स हमें समझने जरूरी है। जो कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको स्ट्रिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। आई थिंक 26 नंबर वाला वीडियो इसमें ऐड नहीं किया है, बट मैं करूंगा। आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, 26 वाला। आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं भी ऐड करूंगा, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो स्ट्रिंग एक जावा में क्लास होता है, ये मैंने बताया था। अब जावा स्ट्रिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा ये जो टॉपिक है आज की ये बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक क्लास होता है, कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग, क्या करते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं? समझा था कि नहीं समझा था? तो आज हम क्या करेंगे, सिंपल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, मैंने बताया तो था, बट एग्जैक्टली इम्यूटेबल होता क्या है? स्ट्रिंग क्यों इम्यूटेबल इम्यूटेबल होता है? सर ये इम्यूटेबल वर्ड बहुत हार्ड लग रहा है, इसको आसान कीजिए। आसान करना हमारा काम है। तो देखो, इम्यूटेबल को आप ऐसे समझो, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। अब समझ में आया करेगा। अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता। हमारी तरह नहीं होता, हम तो चेंज होते रहते हैं। यस और नो? वी आर ह्यूमन, हम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग आवर नीड, अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट्स, हम चेंज होते रहते। बट स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होता मेरे दोस्त। दिस इज अ इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट। ओके, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली। अनचेंजेबल मतलब ये चेंज नहीं होता। सर क्या प्रूफ है आपके पास नहीं चेंज होता? बताओ। प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ बताऊंगा। बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। सर ये क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एस सी पी। दिस इज अ मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया एक स्ट्रिंग के लिए स्पेशल टाइप का मेमोरी एरिया बनाया है। दिस इज अ स्पेशल मेमोरी एरिया गाइस। ये सादा सुदा नहीं है भाई, स्पेशल है। खास बनाया है, इसलिए स्ट्रिंग के लिए। और मैंने बताया था आपको, स्ट्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावा। स्ट्रिंग से बहुत बहुत कुछ होता है, एडवांस जावा में आप देखोगे। देन लास्ट में देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। जो हमारे पास ऑपरेटर है, इक्वल इक्वल है कि नहीं? इक्वल इज असाइनमेंट, बट इक्वल इक्वल इज अ ऑपरेटर, राइट? दो वैल्यू चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग में ये और इसमें डिफरेंट क्या होता है, क्या एग्जैक्टली ये चेक करते हैं, हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। व्हाट इज एग्जैक्टली इम्यूटेबल? स्टार्ट करते हैं, चलो। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अभी समझा मैंने अनचेंजेबल, बट सर एग्जैक्टली क्या अनचेंजेबल? तो देखो, व्हेन वी क्रिएट एन स्ट्रिंग, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग, it cannot be चेंज इन फ्यूचर। अगर आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, वो फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सीधा सीधा बताया जावा वालों ने, नहीं चेंज कर सकते। बट इफ वी ट्राई टू चेंज दैट स्ट्रिंग, then new string got created with those changes। अभी बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि इनका कहना क्या है। देखो, जावा वालों का, कि स्ट्रिंग आपने क्रिएट की, कैसे करते रहे हो? बस स्ट्रिंग सर बता दो ना, चार तरीके से करते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू आदि ऐसे, नहीं तो हम करते हैं स्ट्रिंग यस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग,
और दो तरीके हैं, दैट इज स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, उससे भी करते हैं, बट वो छोड़ेंगे हम। वो जो दो तरीके हैं वो इम्यूटेबल नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं। सिर्फ ये दो तरीके से इम्यूटेबल स्ट्रिंग बनती है। ठीक है सर, कैसे? तो देखो, अगर आपने स्ट्रिंग बना दी, इससे बना दो, नहीं तो ये ऐसे बना दो। इसका डिफरेंस पता है क्या आपको? आई थिंक ये भी नहीं पता होगा। बताता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी गाइस, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, तो टेंशन लेना नहीं, ये सारा कुछ बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट सारी चीजें क्लियर होगी। देखो मेरे दोस्त, इसको नीचे लो क्या? हम्म, इसके लिए हमें, मतलब स्पेस पूरे, राइट, स्पेस सफिशिएंट होगा। अब देखो, जब हम स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, कुछ मेमोरी एरियाज होते हैं जेवीएम में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, हमारे सारे वेरिएबल्स, सारे वैल्यू वहां पे स्टोर होते हैं। तो अगर आप देखो, ऐसे स्ट्रिंग स्टोर, मतलब बनाते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू आदि, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। तो यहाँ पे एक मेमोरी एरिया होता है जिसका नाम होता है हीप। हीप मेमोरी एरिया होता है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट से आप बनाओगे वो सारे हीप के अंदर स्टोर होंगे, ये तो तय है। और इसके अंदर एक मेमोरी एरिया होता है, इसके अंदर, हीप के अंदर होता है गाइस, इसको बोला जाता है एससीपी। देखो इसके ऊपर आने वाला था मैं, बट अभी आ गया, जाने दो। हीप एरिया होता है, हीप के अंदर एससीपी। एससीपी पहले मेथड एरिया के अंदर था, जावा 1.8 से पहले, याद रहेगा, जावा 1.8 से पहले कहा था। मेथड एरिया के अंदर, मेथड एरिया, ये भी एरिया होता है, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? मेथड एरिया के अंदर गई जितने भी आपके स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, ये सारे इसके अंदर स्टोर होते हैं। किसके अंदर? मेथड वेरिएबल, मेथड एरिया के अंदर। एक और होता है स्टैक एरिया, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके सारे जो रनिंग मेथड होते हैं और लोकल वेरिएबल उसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये आप सारा नहीं लिखता, ध्यान में रखो, आप लिख के दे दो जब मैं बता रहा। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे, कई बार भी चेक करो। तो देखो, मेथड एरे के अंदर एसीपी था जावा 1.8 से पहले, बट अब हीप के अंदर एसीपी है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो तो सर, आप बता रहे थे जब हम स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट करें लिटरल से तो क्या होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट स्टोर होता है एसीपी के अंदर, यहाँ पे आदि स्टोर होता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे आया हूँ बट मुझे ये भी समझाना है, डोंट वरी, इसके ऊपर आऊंगा। एसीपी के अंदर आदि स्टोर होता है, और आप जब इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये वो क्रिएट होता है हीप के अंदर। मतलब न्यू कीवर्ड से आप स्ट्रिंग बनाओ, हीप के अंदर जाएगी। नॉर्मल स्ट्रिंग बनाओ जो हम बनाते हैं डेली, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एसीपी के अंदर। सर क्यों ऐसा, बताता हूँ, इसके ऊपर आ जाऊंगा, बट अभी देखो, इम्यूटेबल स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया, ऐसे करो ऐसे करो। अगर मुझे लगा इसको चेंज करना है, मुझे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू आदि है ना, मुझे लगा भाई इसको चेंज करना है। क्या करना है सर आपको चेंज? मैंने लिखा समथिंग, स्ट्रिंग की एक मेथड है गाइस, आपने पिछला वीडियो देखा मेथड का तो आपको पता होगा, कॉनकैट नाम की। और मैंने यहाँ पे कॉनकैट में लिखा आदि जावा, आदि जावा, मग बाकी सगळे। तो कॉनकैट करो इस आदि को जावा, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा सीरियस, मतलब इस स्ट्रिंग में तो चेंज होगा सर जी। क्या होगा इसमें? इसमें होगा, अगर इसका आउटपुट आपको चाहिए तो इसका आउटपुट होगा आदि जावा, ऐसे आपको लग रहा है इसमें चेंज होगा, और आपका आउटपुट ये मिलेगा, आपका आउटपुट ये तो मिलेगा, बट इसमें चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आके यहाँ पे कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस, तो इसका आउटपुट आपको मेरे दोस्त आदि ही मिलने वाला है। हाँ बोलो सर इससे कैसे? क्या तो कॉन्केट किया जावा को, मतलब इसका आदि जावा, मतलब ये हिप में जो, हिप नहीं रे बाबा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको आदि जावा ऐसा बना होगा ये, राइट, ऐसे बोल रहे हो? नो, ऐसे नहीं होता, इसका अलग ऑब्जेक्ट बनता है, इसका अलग लिटरल बनेगा, दैट इज आदि जावा, ऐसे, ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता मेरे दोस्त। मतलब इसको चेंज करने का ट्राई किया आपने यहाँ से, बट अलग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, वही बोल रहा है ये क्या, when we create a string it cannot be changed in future, नहीं चेंज हो सकता, बट if you try to change that string then new string got created, हो गई चेंज, नई स्ट्रिंग क्रिएट हो गई विद दो चेंजेस।
जो चेंजेस आपने किए उसके साथ नई स्ट्रिंग क्रिएट। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। पहले से आवाज आई थिंक मेरा लो आ रहा होगा, बट समझ में आ गया। ठीक है, तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, अगर करने का ट्राई किया तो नया स्ट्रिंग क्रिएट होता है। आपने जो चेंजेस किए, दैट इज कॉन्केट किया ना, तो आदि जावा ऐसे क्रिएट होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये नया क्रिएट होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। यस, यस है तो लाइक बनता है। ठीक है, नहीं तो फिर से देखो समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा, 100%, ये गारंटी। ओके, तो सर इम्यूटेबल अनचेंजेबल तो समझ में आ गया। अब ये बताओ ना, ये ऐसा क्यों है कि भाई इसमें चेंज किया तो ये अलग बन रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इसका आंसर अगर आपको चाहिए कि स्ट्रिंग जावा में क्यों इम्यूटेबल है, क्यों अनचेंज होते हैं, क्यों हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज किया तो अलग स्ट्रिंग क्यों बनता है, भाई इसमें चेंज करना है मुझे, होता है कि नहीं? तो आप इसके लिए क्या करो, हमारे फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, इसमें आ जाओ। और यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके थंबनेल पे लिखा होगा, ये इम्यूटेबल क्या होता है रे भाई। लगभग 95 लोगों ने देखा है, आप भी जाके देख सकते हो कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है। बहुत अच्छे से बताए, बहुत अच्छे से देखो, वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, वाई। अब हमने देखा इम्यूटेबल होते हैं, बट वाई होता है कि नहीं? वाई ऐसे होता है, अरे भाई मैं बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है, कर तो रहा है, बट वाई? कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, करो अच्छे से करो, कंप्लीट करो, और उसके बाद टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो, अच्छे से टेक्निकल स्किल्स अडेप्ट कर लो। ओके, तो वाई, वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बहुत अच्छे से देखो यहाँ पे बनाया हीप, ये सीपी है कि नहीं, जेवीएम वगैरह, हैंडसम बॉय, मतलब मजा आएगा इस वीडियो में, देखो एक बार जाके। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट टू, ये भी उसमें समझाया है, बट डोंट वरी, अभी भी हम देखेंगे। ये मतलब हम ऐसे करेगा, चेंज करेगा, चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, सारा कुछ गया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं तो बैक करके दे सकते हो। अब देखो एससीपी, ये कोई पुलिस थाने का एससीपी नहीं रहे बाबा, एससीपी इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट टूल, एक स्पेशल मेमोरी एरिया बनाया है स्ट्रिंग के लिए। वही जितना इंपॉर्टेंट है ना इसका, देखो अब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, अभी जो बनाया था, और इसके अंदर होता है ये ऊपर वाला कौन है, ये होता है हीप। क्या नाम है भाई इसका, हीप। हीप मतलब हमारे गांव में बचपन में जब हिंदी में क्या कहते रहे, माकड़, माकड़ को क्या कहते हैं, वानर कहते हैं क्या? मंकी, मंकी पता है ना, जाने दो, हिंदी हिंदी वगैरह। मंकी, जब मंकी आते थे ना, तो गांव के जो बच्चे होते हैं ना, वो बोलते थे हीप, हीप, ऐसे बोलते थे, राइट? तो यहाँ पे भी हीप आया है, बट जाने दो, याद आ गए तो बता दिया है मैंने, हीप के अंदर होता है एसीपी। आप बोल रहे हो सर आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अब टीचिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा इस हर एक टीचर को, बच्चों जैसी बातें, कुछ भी बातें बोलनी पड़ेगी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई वो बता तो रहा है लेकिन मुझे नींद आ रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सो रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ लेकिन उनका चल रहा है, ऐसा चल रहा होगा। मैंने गेस किया, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, कोई सो रहा होगा, कोई अलग कुछ कर रहा होगा, बिजी होगा चैट पे, कुछ कुछ भी हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो मन लगाकर देख रहे हैं कि क्या बता रहे हैं सर, या क्या, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या बता रहा है ये टीका लगाने वाला लड़का, हो सकता है ऐसा भी, बट जाने दो। हम आते हैं हिप और एसीपी। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है देखो, ये बताया मैंने, हिप के अंदर एसीपी दोनों मेमोरी एरिया, इसमें क्या होता है जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ऐसे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू आदि। तो जब आप स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करते हो मेरे दोस्त, तब स्ट्रिंग लिटरल, इसे स्ट्रिंग लिटरल बोला जाता है,
ये स्टोर होता है आपका इसके अंदर, ये सीपी के अंदर, यहाँ पे आपका स्टोर होता है स्ट्रिंग आदि। और इसको रेफर कौन कर रहा है? यस, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल ऐसे इसको रेफर करेगा, यस। आदि को रेफर कौन कर रहा है? यस। ओके, गॉट इट। अब देखो, जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो ऐसे, अरे भाई ये लेना है ना, स्ट्रिंग यस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें आप लिखते हो समथिंग आकाश। ओके, अब इस टाइम न्यू कीवर्ड यूज क्या है, मतलब हिप में तो जाएगा ये, राइट? हिप को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। हिप में बनेगा आकाश, यहाँ पे बनेगा आकाश, आकाश। इसको स्मॉल कर देगा, दिखना चाहिए बस, ज्यादा भी बड़ा क्या, क्या क्या करना है? आकाश, इसको रेफर कौन कर रहा है? यस, राइट, ऐसे। अब ध्यान से देखना गाइस, इसमें एक कमाल है। अब आपने न्यू कीवर्ड से यूज किया इसलिए इसमें बना, बट ये एक लिटरल भी है ना, डबल कोट्स में लिखा तो एक स्ट्रिंग लिटरल भी है ना, तो इसके लिए इसका एक और रेफरेंस बनेगा एससीपी में, दैट इज आकाश। सो ये क्या हुआ लॉजिक, न्यू कीवर्ड से तो यहाँ बना, और ये लिटरल भी होता है इसलिए यहाँ पे बनेगा। बट सर इसको कौन रेफर करेगा? यस वन तो यह बिजी होगा, इसको तो इसको रेफर मिलता है गाइस इंटरनली, जेवीएम इसको रेफर कर देता है। कौन करता है? जेवीएम इसको रेफर करता है। कौन? जेवीएम। कौन होता है जेवीएम? आपके क्वेश्चन होंगे ना, कौन होता है जेवीएम? बहुत सारे होते हैं। अभी जेवीएम के लिए भाई वो जाओगे सीरीज फॉलो करते आ रहे हो, देखो जेवीएम बहुत बड़ा बंदा है, बहुत सारी चीजें करता है, राइट? बहुत सारी चीजें होती है उसको, ठीक है। तो जेवीएम इंटरनल रेफरेंस बनाता है और उसको रेफर करता है, ठीक है। अब देखो, एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे बना दिया स्ट्रिंग यस टू इक्वल्स टू आदि, अब आप बोल रहे हो सर आपने आदि बनाया, दैट इज लिटरल है, ये तो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए सीपी में, मतलब ऐसे यहाँ पे आना चाहिए आदि, और यहाँ पे इसको कौन रेफर कर रहा होगा? यस टू। ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं? सबको लग रहा है, लगना ही चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे किया था यस इक्वल टू आदि, तो यहाँ पे यस ने रेफर किया, यस टू आदि तो यस टू रेफर करेगा। बट मैंने बताया था ये स्पेशल एरिया ऐसे ही नहीं बनाया है, इसका यूज क्या है देखो, अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मिलता है एससीपी में जेवीएम को, तो जेवीएम ये आदि क्रिएट नहीं करेगा मेरे दोस्त, ये आदि ऑलरेडी है ना, तो ये यस टू क्या करेगा? ये यस टू रेफर करेगा इस आदि को, ऑलरेडी आदि है, सिर्फ रेफरेंस बदलेगा, यस टू इसको रेफर करेगा। मतलब जेवीएम देखिएगा आदि ऑलरेडी है क्या, है ना, फिर काय को क्रिएट करने का? मतलब इसमें हमारा एक एडवांटेज हमें मिलता है, दैट इज हमारी मेमोरी बच जाती है, मेमोरी रिड्यूस होती कि नहीं? अरे भाई ये दो ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी क्यों? बट इसी केस में अगर सपोज मैंने इसको ही कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया सपोज यस, यस थ्री इक्वल्स टू आकाश। अब आप बोलोगे सर इस केस में भी वैसा होगा कि आकाश ऑलरेडी है तो यस थ्री आएगा और आकाश को रेफर करेगा? नहीं, इस केस में गाइस क्या होगा पता है? इस केस में यहाँ पे यस थ्री होगा, होगा यस थ्री, बट ये इस आकाश को नहीं रेफर करेगा, अलग आकाश बनेगा, अलग आकाश बनेगा, अलग तरीके से आकाश यहाँ पे बनेगा और इसको रेफर करेगा यस थ्री। और ये लिटरल है तो लिटरल भी क्रिएट होगा, अगर ऑलरेडी है तो नहीं क्रिएट होगा, ऑलरेडी है ना तो जीवीएम इसको रेफर करेगा, नहीं बनाएगा। बट यहाँ पे डबल डबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हिप में, दिस आर द डिसएडवांटेज। भाई आकाश ऑलरेडी है तो फिर से क्यों काय को क्रिएट हो, होता है हिप में, रेसिपी में नो, आदि ऑलरेडी है ना, नहीं हुआ, आकाश ऑलरेडी है ना, नहीं हुआ, तो दिस इज मेमोरी रिड्यूस होती है इसमें, ठीक है। मेमोरी हमारी जाती नहीं जा रहा है, ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन स्पीड ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितने कम उतना स्पीड हाई, दैट इज एससीपी। समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान कहाँ था? ध्यान इधर है तो भाई पक्का समझ में आएगा, आएगा कि नहीं?
आएगा, नहीं आए तो फिर से देखना है, तो व्हाट इट समझ में आएगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। बहुत अच्छे तरीके से देखें, प्रैक्टिकली समझेंगे ये भी प्रैक्टिकली। वीडियो भी हमारा खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा। डिफरेंस इसमें इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ऑपरेटर ओपीई ऑपरेटर। अभी इक्वल इक्वल ऐसे जुड़ा रहता है लोग। इक्वल्स मेथड है गाइस, ध्यान से समझो, ये ऑपरेटर है। मेथड ऑपरेटर में डिफरेंस समझ में आता है ना, ये तो नॉर्मल है। किसकी मेथड है सर? इक्वल्स, स्ट्रिंग की है। सर इक्वल इक्वल ऑपरेटर, अरे ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस जैसा है वैसा ऑपरेटर है, इक्वल इक्वल, ठीक है। ये भी चेक करता है दो ऑपरेंड को, मतलब 10, अरे भाई इसमें भी आपकी गलत है क्या? 10 इक्वल इक्वल 20 चेक करता है। अब मुझे बताओ 10 इक्वल इक्वल है क्या 20? मतलब 10 और 20 सेम है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ऑपरेटर। ये ट्रू या फॉल्स मुझे बताओ, ये दोनों है क्या, सही है क्या, मतलब मिलते जुलते हैं क्या? नहीं ना, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब इस केस में देखो, इस केस में ध्यान से देखना, अब हम इसकी जगह लेने वाले हैं स्ट्रिंग। अब आई ना बात अच्छे से, स्ट्रिंग यस वन इक्वल्स टू, मैंने दिया आदि, और मैंने दिया स्ट्रिंग यस टू इक्वल्स टू, मैंने दिया आदि। और यहाँ पे मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस वन इक्वल इक्वल यस टू। और मैंने पूछा आपको इसका आंसर बताओ, क्या होगा आपका आंसर? गेस करो, गेस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सबसे पहले क्या क्लिक हो रहा है आपको? अरे भाई सर ये आदि भी सेम है और ये आदि भी सेम है, तो इसका आंसर तो ट्रू ही होगा। आपको ट्रू लग रहा है ना, बट आप गलत हो, इसका आंसर ट्रू नहीं है, इसका आंसर फॉल्स। अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सर क्यों फॉल्स है, ये तो सेम है ना। बट गाइस इक्वल इक्वल ऑपरेटर, यही तो समझना है हमें, इक्वल इक्वल इट विल चेक द मेमोरी एड्रेस, नॉट द कंटेंट। ये चेक करेगा यस वन का मेमोरी एड्रेस और यस टू का मेमोरी एड्रेस। अब यस वन अलग है, यस टू अलग है कि नहीं? मतलब मैं अलग हूँ, आप अलग हो, है कि नहीं? इसमें वैल्यू कुछ भी हो, बट अलग है कि नहीं मुझे बताओ। यस वन जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसका देखो, मेमोरी में जब मेमोरी मिलती है इस यस वन को, राइट, मिलती है, तब इसका कुछ एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, होगा कि नहीं? मानती कि नहीं? इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा और इसका अलग होगा, होगा कि नहीं आप बताओ? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बट अब ध्यान से देखें, ये क्या है रे बाबा, लिटरल है कि नहीं? अब इसमें और एक केस है, और एक केस है, इसका आंसर फॉल्स ही है क्या? देखो एक बार ध्यान से। अब इसमें भी हम एससीपी एरिया में जाने वाले हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। कंफ्यूजन दूर करना है, ना कि बढ़ाना। ये होता है ही, फिर से क्यों जा रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होता है एससीपी। अब देखो, जब आपने क्रिएट किया स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग क्रिएट किया आपने, अरे भाई यस वन, तो यहाँ पे आदि आया होगा लिटरल में, राइट। और इसको कौन रेफर कर रहा है? बोलो 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 बोलो, इसको रेफर कौन कर रहा है? इसको रेफर कर रहा है यस वन, है कि नहीं? अब आपने यस टू भी बनाए, यस टू किसको रेफर कर रहा है? यस टू रेफर कर रहा है, अरे सर आदि को ही रेफर कर रहा है, मतलब सीधा सीधा जवाब है, यस टू भी किसको रेफर कर रहा है? आदि को ही रेफर कर रहा है। यस और नो? तो सर इनका मेमोरी एड्रेस गलत कहा है, मेमोरी एड्रेस तो सेम है, मतलब ये भी इसको रेफर कर रहा है, ये भी इसको रेफर कर रहा है, तो इस केस में फॉल्स कैसे है? तो इसका आंसर आएगा गाइस ट्रू। कंफ्यूजन करना नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने फॉल्स बताया, लेकिन मैं देख रहा था आप सच में कंफ्यूज होते हैं नहीं। ट्रू क्यों, क्यों ट्रू आया बताता हूँ, बिकॉज
यस वन भी आदि को रेफर कर रहा है, यस टू भी आदि को रेफर कर रहा है, तो दोनों का मेमोरी एड्रेस एक ही होगा, बिकॉज दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं। बट अगर इस केस में इसको सिंपल में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके पेस्ट करता हूँ, अब ध्यान से देखना चेंज इसमें मैंने किया। अब अब मैंने बोला इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि क्योंकि अभी भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, अभी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और अब अभी को रेफर कौन करेगा? ईएस टू करेगा। तो ये इसका मेमोरी एड्रेस अलग, इसका अलग। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द यूज ऑफ इक्वल इक्वल ऑपरेटर। और अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं, इसको छोड़ो। अगर सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया यस 3 = न्यू, ऐसे किया, ऐसे, और इसमें दिया मैंने 8। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और ये जो स्टेटमेंट है, ये मैं यहाँ पे आके पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल यस 1 इक्वल इक्वल यस 3। अब बोलो इसका आंसर। यस 1 इक्वल इक्वल यस 3, यस 1 और यस 3 इनका मेमोरी एड्रेस सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो गाइस यस 3 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यस 3, और ये किसको रेफर करेगा? यहाँ पे एक आदि बनेगा, बनेगा कि नहीं आदि? यहाँ पे एक आदि बनेगा, तो इस आदि को ये रेफर करेगा यस 3। तो ये दोनों तो सेम है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स। व्हाट इट मतलब ये कि जी समझो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है ना, ये मेमोरी एड्रेस चेक करता है, इसमें कंटेंट कुछ भी हो उसको लेना देना नहीं है भाई कंटेंट का। मेमोरी एड्रेस वो दोनों का सेम है, मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम है क्या, वो चेक करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है। मेमोरी एड्रेस कैसे चेक करते हैं, देखो इक्लिप्स में आ गया मैंने लिखा स्ट्रिंग यस 1 इक्वल्स टू सपोज आदि, स्ट्रिंग यस 2 इक्वल्स टू आदि। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आया और सिंपल एक मेथड है हमारे पास यस 1 डॉट हैश कोड नाम की, ये हमें मेमोरी एड्रेस देती है। सिंपल एक यूनिक आईडी होती है। आ गया, मैंने प्रिंट किया, क्या मिला? 2986149। और मैंने यहाँ पे चेक किया यस 2 डॉट हैश कोड, यही आता है कि हम चेक कर लेते हैं। यस, सेम आ गया। फिर से दिखाओगे आपको क्यों सेम आ गया, अब आपको बताना है क्यों सेम आ गया। दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं? 2986149, 298, इसका भी यस 1 का भी और यस 2 का भी। और यहाँ पे मैंने वही बताया, ये यस 1 सबसे पहले हमने यस 1 यस 2 लिया था, ये इसका आंसर ट्रू था। इक्वल इक्वल मेमोरी एड्रेस चेक करता है, ट्रू ही होगा ना, क्योंकि यस 1 भी आदि को रेफर करता है, यस 2 भी आदि को। बट जैसे मैंने अभी बनाया, अब देखो इसको अभी बनाता हूँ, इसका चेंज होता है कि नहीं देखते हैं। लेट्स सी। देखो 2986149, 2987234, मतलब अब गलत हो गया कि नहीं? अब फॉल्स आएगा, बिल्कुल चेक करके देखो। यहाँ पे मैं यस 1 इक्वल इक्वल यस 2 किया, अरे भाई फॉल्स आएगा, इसमें सवाल ही नहीं है, फॉल्स। बट आदि किया तो एक ही मेमोरी लोकेशन है, दैट्स वाई ट्रू, दैट्स वाई ट्रू। अरे क्या हुआ? गलत किया रे मेरी। ट्रू, मेमोरी एड्रेस भी सेम। चीजें जब समझ में आ रही है, चीजें समझ में आनी चाहिए, या आप बार बार देखो बट आपको समझ में आए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, इसमें बहुत टाइम है, इक्वल्स की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं कट कर देता हूँ, इक्वल्स बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है, और मुझे पता है आप लास्ट तक देख रहे हो क्योंकि आप समझना है। कुछ लोग चले गए होंगे जिन्हें पता है, कुछ भी पता नहीं रहता, बट ऐसे इक्वल्स एक क्या चेक करता है, इट विल चेक द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग। ये एड्रेस चेक नहीं करता, एड्रेस कुछ भी हो, कंटेंट सेम होनी चाहिए। इसको सीधा प्रैक्टिकल देखते, सिंपल। यहाँ पे मैंने किया यस 1 डॉट इक्वल्स ये वाली यस 2। अब मुझे बताओ
इन दोनों का एड्रेस तो सेम ही है बट कंटेंट भी सेम है, तो ट्रू रिटर्न करेगा कि नहीं? यस, ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने किया अभी, अब कंटेंट डिफरेंस है सर जी, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। व्हाट इट, अब यहाँ पे देखो मैं अलग स्ट्रिंग बनाता हूँ, यस 3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें देता हूँ आदि। अब इसका तो मेमोरी एड्रेस अलग है यस 3 का, और इसका भी अलग है, बट कंटेंट सेम है। तो मैंने किया यस 1 इक्वल इक्वल यस 3। अब देखो फिर भी ट्रू मिलेगा। कंटेंट चेक करता है, कंटेंट आदि आदि, इससे लेना देना यस 3 हिप में है, ये एसीपी में है, कुछ भी लेना देना नहीं है, कंटेंट सेम है ना। दैट्स व्हाई इट विल चेक द कंटेंट, और उनके बोले कॉल इट विल कंटेन द मेमोरी एड्रेस। गॉट इट? अगर नहीं आए तो फिर से देखना वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो हुआ है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लेके जाएंगे, थोड़े वीडियो बचे हैं, आ जाएंगे जैसे मुझे टाइम मिलता है। चलो रुकते इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, को जावा सीरीज के साथ।